कभी कभी हमारे सबसे बड़े सपने हमारी सबसे बड़ी गलतियों की वजह से पूरे होते हैं। क्या सक्सेस को पाने के लिए आप एक ऐसा इंजेक्शन लगा सकते हैं जो आपको ढेर सारी शक्तियां दे दे? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की मूवी सेंसलेस कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने सपने पूरे करने के लिए एक खतरनाक रास्ता चुनता है। डैरिल विदरस्पून, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो लड़का जिसके पास सपने तो बहुत थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के रिसोर्सेज नहीं थे। जब उसकी मॉम ने फ़ोन पर उसकी नई जॉब के बारे में पूछा, तो डैरिल ने कॉन्फिडेंस से कहा कि जॉब तो उसे ही मिलेगी। लेकिन क्या वो सच में इतना कॉन्फिडेंट था? फिर यूनिवर्सिटी ऑफिस से कॉल आती है कि उसने फीस नहीं भरी। डैरिल फेक वॉइस में कहता है वो तो मर गया पिछले हफ्ते। पैसों की तंगी इतनी थी कि वो ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने गया, जहां वो बेहोश हो गया। स्पर्म बैंक में भी गया, हेयर सैलून में अपने बाल बेचने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी धक्के खाकर निकाला गया। फिर उसका रूममेट टिम उसे वार्न करता है कि लैंडलॉर्ड रेंट मांग रहा है। अब यूनिवर्सिटी की कैंटीन में स्कॉट नाम का एक लड़का आता है और उसे कहता है कि चाहे डैरिल जितनी मेहनत कर ले, जॉब तो उसे ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्कॉट के पास सब कुछ है, मार्क्स, कनेक्शंस, स्पोर्ट्स में टैलेंट। डैरिल के पास क्या है? सिर्फ ड्रीम्स और डिटर्मिनेशन। अचानक जैनिस नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की आती है और डैरिल का दिल पहली नज़र में ही उस पर आ जाता है। फिर जॉब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव रैंडल टाइसन आते हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जॉब के लिए चाहिए एक्सीलेंट मार्क्स, पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम्स और पार्टीज, स्पोर्ट्स में टैलेंट और कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज। स्कॉट के पास ये सब था, डैरिल के पास कुछ नहीं। लेकिन डैरिल हार मानने वाला नहीं था। कंपटीशन रिक्वायरमेंट्स के लिए वो आइस हॉकी कोच के पास जाता है सिलेक्शन के लिए, लेकिन वो कहता है कि डैरिल ने कभी हॉकी नहीं खेली, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। फिर टिम, जो डैरिल का रूममेट है और हॉकी टीम का कैप्टन भी है, उसकी हेल्प करता है। लेकिन जब डैरिल खेलता है तो एक भी गोल नहीं रोक पाता। फिर एक दिन कैंपस में उसे एक पोस्टर दिखा, एक मेडिकल सेमिनार का, जिसमें साइंटिस्ट ने बताया कि वो एक रेवोल्यूशनरी इंजेक्शन डेवलप कर रहे हैं जो इंसान की सभी सेंसेस की पावर को 100 गुना बढ़ा सकता है। लेकिन जब उन्होंने साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया तो एक एक करके सारे स्टूडेंट्स वहां से चले गए। डैरिल, जो सेमिनार में सो गया था पैसे के लालच में, बिना साइड इफेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी लिए टेस्ट के लिए हाँ कर देता है। फिर डॉक्टर टॉमस के ऑफिस में डैरिल को पता चला कि उसे 6 इंजेक्शंस लेने होंगे, एक एक करके। डॉक्टर ने वार्निंग दी कि इनिशियली उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। पहला इंजेक्शन लेने के बाद डैरिल की जिंदगी बदल जाती है। अगली सुबह जब प्रोफेसर टेस्ट ले रहा होता है तो अचानक ड्रग का इफेक्ट शुरू हो जाता है। उसकी देखने और सुनने की पावर इतनी बढ़ जाती है कि पेंसिल की आवाज उसे तेज लगती है, डायमंड की लाइट की चमक उसे ब्लाइंड कर देती है। क्लास में वो अजीब हरकतें करने लगता है। प्रोफेसर को लगता है कि उसे मिर्गी का अटैक आ गया है। डैरिल परेशान होकर डॉक्टर टॉमस के पास जाता है और डॉक्टर उसे समझाता है कि ड्रग अपना काम दिखाना शुरू कर रहा है। धीरे धीरे डैरिल अपनी नई पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। कंपनी की पार्टी में वो वेटर का काम करता है, लेकिन अपनी पावर से जजेस को इम्प्रेस कर लेता है और फाइनली फाइनलिस्ट बन जाता है। अब वो अपनी दूर तक सुनने की पावर से जैनिस के दोस्त तानिया के साथ बाथरूम में उनकी कॉन्वर्सेशन सुनता है और पता लगाता है कि जैनिस को कैसे लड़के पसंद हैं। जहां जैनिस कह रही थी कि उसे डिसेंट और अंडरस्टैंडिंग लड़के पसंद हैं। फिर डैरिल ने उससे फ्लर्ट करना शुरू किया और एग्जैक्टली वही बातें करी जो जैनिस सुनना चाहती थी। अगले दिन हॉकी मैच में उसने फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी। गोलकीपर के रूप में उसने एक भी गोल नहीं होने दिया। उसकी वजह से टीम ने पहली बार मैच जीता था, जिसके बाद डैरिल की जमकर तारीफ हुई। अब जॉब इंटरव्यू के दिन डैरिल इंटरव्यू में अपनी पावर से स्कॉट के सारे आंसर्स सुन लेता है और फिर वही आंसर्स देता है जो स्कॉट को नहीं आते थे, जिससे रैंडल टाइसन इम्प्रेस्ड होता है। रात को वो जैनिस के साथ डिनर डेट में दूसरे रूम से पोएट्री सुनकर उसे रोमांटिक लाइंस बोलता है, जिसके बाद जैनिस उसे किस करती है। वो उसकी फैमिली से भी मिलती है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर क्या होता है? टिम उसे इंजेक्शन लेते हुए देख लेता है। जब टिम को समझाने के लिए डैरिल एक और इंजेक्शन लेता है तो उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। उसका शरीर कंप्लीटली नम हो जाता है। डॉक्टर टॉमस बताता है कि डबल डोज की वजह से उसकी 5 सेंसेस में से सिर्फ 4 काम कर रही हैं और 5वीं रैंडमली ऑन ऑफ होती रहती है। ये सुनकर डैरिल का दिल बैठ जाता है।
इसलिए ड्रग के इफेक्ट को कम करने के लिए उसे 3 दिन बेड रेस्ट करनी होगी। अगले दिन कंपनी के क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए गेम में उसकी मीटिंग थी, लेकिन उसकी हियरिंग पावर बंद हो जाती है। नेशनल एंथम के टाइम सब खड़े हैं और वो बियर मांग रहा है। फिर उसकी आईसाइट चली जाती है और वो गलत जगह बैठ जाता है। क्लाइंट्स हंस रहे हैं। एक प्लेयर उसे उठाकर कोर्ट में फेंक देता है। उसकी हरकतों से क्लाइंट्स हैरान थे, लेकिन आयरॉनिकली उन्हें लगा कि ये कोई एंटरटेनिंग एक्ट है और उन्होंने डील के लिए हाँ कह दी। रात को जैनिस की बहन लॉरेन उसके रूम में आती है और बिना किसी रीजन के उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन डैरिल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जब लॉरेन उसे किस करती है तो उसकी सारी सेंसेस बंद हो जाती हैं और वो अजीब बिहेव करने लगता है, जिसे देख लॉरेन वहां से चली जाती है। फिर जब जैनिस आकर देखती है कि डैरिल कपड़ों के बिना फ्लोर पर पड़ा है, तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। टिम वापस रिहैब सेंटर वालों को कॉल करता है, लेकिन डैरिल उसे रोक देता है। अब डैरिल की हालत और भी बिगड़ जाती है। एक पार्टी में स्कॉट उसे कड़वी ड्रिंक देता है, जो नॉर्मली कोई नहीं पी सकता, लेकिन उसे टेस्ट ही नहीं आता। फिर स्कॉट उसे बुरी तरह पीटता है, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता। फाइनल हॉकी मैच में टीम की उससे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थीं, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी बिगड़ी हुई थी कि टीम हार गई। फिर वो जैनिस के घर जाकर उससे माफी मांगता है, लेकिन उसकी आईसाइट चली जाती है और वो उसके फादर को जैनिस समझ बैठता है। जैनिस उसे बुरा भला कहती है। वो कहती है कि वो कब से एक अच्छा इंसान होने का नाटक कर रहा था। डैरिल को सब कुछ समझ आ जाता है। फाइनल इंटरव्यू के दिन जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसकी आईसाइट चली जाती है। एक बेगर उसे साइड में ले जाकर पीट देता है और उसके कपड़े चुरा लेता है। वो किसी तरह कपड़ों की शॉप से नए कपड़े खरीदता है, लेकिन वो फॉर्मल नहीं लग रहे थे। इंटरव्यू के दौरान उसे बहाना बनाना पड़ता है कि उसे बाकी कपड़ों से एलर्जी है। कंपटीशन में स्कॉट और डैरिल दोनों इक्वली परफॉर्म करते हैं। आखिरी क्वेश्चन में स्कॉट को आंसर नहीं आता, लेकिन डैरिल सही जवाब देता है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट आता है। डैरिल को जॉब मिल जाती है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबके सामने सच कह देता है कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक ड्रग ली थी जो उसकी सेंसेस को बढ़ा देती है। सब शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन उसकी ऑनेस्टी और करेज को देखकर कंपनी उसे जॉब पर रख लेती है। बॉस उसे कहता है कि अब उसे मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। 1 साल बाद डैरिल जूनियर एनालिस्ट बन जाता है और जैनिस के साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली बसाता है। जीत वो नहीं जो हम झूठ से पाते हैं, बल्कि वो है जो हम सच्चे मन से कमाते हैं। डैरिल का सफर दिखाता है कि रियल सक्सेस तब आती है जब हम अपनी गलतियों को एडमिट करते हैं और सच्चे के रास्ते पर चलते हैं। आज की दुनिया में हम सब शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। सोशल मीडिया पर फेक लाइफस्टाइल, करियर में डिसऑनेस्टी, रिलेशनशिप्स में झूठ, लेकिन सच ये है कि जो चीज़ आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है। डैरिल की तरह हम सबको एक दिन अपने सच का सामना करना पड़ता है। रियल क्वेश्चन ये है, क्या हम उस सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं या फिर झूठ में ही जीना चाहते हैं? आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।